इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं राइट जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है राइट, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन क्रिएट करता है। ओके, तो फर्स्ट फैक्टर क्या है? अनप्लान्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, अब जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना है, प्रोग्रेस करना है डेवलपिंग कंट्री में राइट, अर्बनाइजेशन करना है, तो वो प्लानिंग के साथ होनी चाहिए राइट। तो अगर वो प्लानिंग के साथ होगी तो पोल्यूशन नहीं होगा, बट अनप्लान्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ओके, प्लानिंग नहीं है, इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो गई राइट, तो जिसकी वजह से क्या होता है, पोल्यूशन होता ही है राइट। तो क्या लिखा है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया हैज़ प्रोग्रेस्ड इन एन अनप्लान्ड मैनर। ओके, दिस हैज़ लेड टू ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। इसकी वजह से बहुत सारे पोल्यूशन, बहुत सारे टाइप्स के पोल्यूशन होते हैं। मेनी ऑफ द स्मॉल स्केल यूनिट्स आर लोकेटेड इन क्लस्टर्स। ठीक है, बहुत सारी ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है जो क्लस्टर में लोकेटेड होती है। ठीक है, अब क्लस्टर्स का मतलब क्या होता है? मतलब एक साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है, स्टैब्लिश होती है। ठीक है, वो सिमिलर टाइप की होती है। ठीक है, सेम टाइप्स के प्रोडक्ट बनाती है और एक साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है। ठीक है, उसे हम क्लस्टर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेक्सटाइल क्लस्टर्स आर नोन टू कॉज सीरियस कंटामिनेशंस ऑफ वाटर बॉडीज इन द रीजन। ठीक है, तो क्या बोला है कि जो एग्जाम्पल दिया है, जो टेक्सटाइल क्लस्टर होता है, मतलब टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री होती है वो एक साथ बहुत सारी होती है राइट, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये एक फैक्टर है राइट, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है इंडिया में राइट, अनप्लान्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है? यूज़ ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी राइट, यूज़ ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। अब जब कोई भी इंडस्ट्री राइट या फिर कोई भी मशीनरी अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करती है तो उसकी वजह से पोल्यूशन तो होता ही है। ठीक है, क्यों? मेनी इंडस्ट्रीज यूनिट्स आर स्लो टू अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी, ओके, टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो जल्दी से टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं करते राइट, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते, या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है या फिर प्लानिंग नहीं होती है राइट, तो ये प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। जब भी देखो, फॉर एग्जांपल आप कोई पुरानी मशीनरी यूज़ करोगे तो वो उतनी अच्छे से चलती नहीं है और उसकी वजह से पोल्यूशन भी होता है, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ऐसी चीज़ें होती हैं राइट। तो ऐसे यहाँ पे भी अगर इंडस्ट्री जो है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी और मशीनरी इक्विपमेंट यूज़ करती है तो उसकी वजह से पोल्यूशन होता है। ओके, दिस कॉजेज एमिशंस ऑफ टॉक्सिक फ्यूम्स राइट, तो इसकी वजह से क्या होता है? टॉक्सिक फ्यूम्स मतलब क्या होता है कि ऐसे अनहेल्दी स्मोक राइट निकलते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये एयर पोल्यूशन होता है, इमिशन ऑफ टॉक्सिक फ्यूम से। इमिशन मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गैसेस राइट, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है जनरेशंस ऑफ टॉक्सिक वेस्ट एंड द इवन नॉइज पोल्यूशन। और इस वजह से अगर आउटडेटेड मशीनरी है, चल रही है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो आवाज़ करती है जिसकी वजह से नॉइज पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है राइट, यूज़ ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। थर्ड क्या है? यूज़ ऑफ वाटर इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। यूज़ ऑफ वाटर इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, मोस्ट इंडस्ट्रियल यूनिट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ करती है प्रोडक्शन के लिए राइट। वाटर यूज्ड इन डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेसेस कम्स इनटू कांटेक्ट विद हार्मफुल केमिकल राइट, और हैवी मेटल्स, रेडियो एक्टिव एंड बायोलॉजिकल वेस्टेज राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है? वो जो केमिकल वाले वाटर होते हैं, ठीक है, जो हैवी मेटल्स यूज़ करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? वाटर पोल्यूशन होता है राइट। एंड आफ्टर यूज द वाटर इज डम्प्ड, ओके, डम्प्ड इनटू वाटर बॉडीज कॉजिंग वाटर। वो वाटर यूज़ करने के बाद क्या करते हैं? वही वाटर और डंप कर देते हैं राइट वाटर बॉडी में, मतलब उसको कहीं तो फेंकना पड़ेगा ना राइट, उसको डंप करना पड़ेगा, तो वाटर बॉडी में जाती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होते हैं। ठीक है, वाटर खराब, वो पानी खराब हो जाता है। ठीक है, जिसे हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है राइट, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यूज़ ऑफ वाटर इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस राइट। फोर्थ कॉज क्या होता है? पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड लॉ।
तो बहुत सारे जो पॉलिसीज़ एंड लॉ हैं बने हैं ये पोल्यूशन रोकने के लिए, राइट, या फिर इंडस्ट्रियल से रिलेटेड जो लॉज वगैरह बने हैं, पॉलिसीज़ बने हैं, राइट, तो वो भी उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी बहुत पुअर है, मतलब अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है उन चीज़ों को, राइट, जिसकी वजह से ये पोल्यूशन होते हैं। मेनी डेवलपिंग कंट्रीज डिड नॉट हैव इफेक्टिवली इन्वायरमेंटल पॉलिसीज। बहुत सारी ऐसी डेवलपिंग कंट्री है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में पोल्यूशन ज़्यादा होता है, क्योंकि डेवलप करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, राइट। तो बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्री है वो बहुत ऐसी इफेक्टिव एनवायरमेंटल पॉलिसीज नहीं बनाती है, राइट। इन मेनी केसेस इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज वॉज डिफेक्टिव, ठीक है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि अगर इम्प्लीमेंटेशन हुआ भी, राइट, लॉ वगैरह का, तो वो भी क्या होता है, डिफेक्टिव होता है, मतलब इफेक्टिव नहीं होता, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता है, राइट। हाउएवर टुडे मोस्ट कंट्रीज हैव पुट इन प्लेस laws to control industrial pollution due to the concerted global effort and initiatives by the UN, ठीक है। अब बहुत सारी ऐसी जो कंट्री है और जो ऐसा लॉज वगैरह निकालती हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, ठीक है। और ड्यू टू कंसर्टेड ग्लोबल एफर्ट एंड इनिशिएटिव्स बाय द यूएन के इनिशिएटिव लेने की वजह से ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने का लॉस वगैरह बना रही हैं बहुत सारी कंट्री। यूएन क्या होता है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये चीज़ें हुई थी, राइट, बनी हुई थी, जिसमें बहुत 51 से ज़्यादा कंट्रीज पीस, इंटरनेशनल पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए ये सारी चीज़ें कॉन्फ्रेंस की थी, राइट। तो ये होता है यूनाइटेड नेशन, ओके। फिफ्थ क्या है, इनएफिशिएंट वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, ओके, विथ अनप्लान्ड एंड रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। अनप्लान्ड एंड रैपिड मतलब बहुत जल्दी इंडस्ट्रियल को डेवलप करने के लिए, राइट, इंडिया इज जनरेटिंग इंडस्ट्रियल वेस्टेज एट अ वेरी रैपिड पेस, राइट। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जो वेस्टेज है, अभी ज़्यादा जल्दी से जल्दी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, राइट, और डेवलपमेंट करना है, तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज होते हैं, ओके। इंडिया ऑल्सो फेसेस द चैलेंजेस ऑफ इफेक्टिवली डिस्पोजिंग द इंडस्ट्रियल वेस्टेज इंक्लूडिंग ई वेस्टेज, इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज विच कंटेन टॉक्सिक मटेरियल, ऑफन वेस्टेज आर डम्प्ड इन लैंडफिल और वाटर बॉडीज और दे आर बर्न, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज वगैरह चालू करने जो इंडस्ट्रीज वगैरह चलती हैं, प्रोडक्शन पर्पस होता है, ठीक है। जो भी प्रोडक्शन होते हैं उसकी वजह से बहुत सारे केमिकल्स वगैरह निकलते हैं जो डंप किए जाते हैं, या तो उसको लैंड वगैरह में डंप किया जाते हैं या फिर वाटर में, ठीक है, या फिर इसको जला देते हैं, ठीक है। इसकी वजह से सब पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, ठीक है। इसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इनएफिशिएंट वेस्टेज की वजह से, राइट। ऑफन और दीज मेथड्स ऑफ डिस्पोजल कॉज वाटर, सॉइल एंड एयर पोल्यूशन, ठीक है। अब ये जो मेथड है डंप करने का, राइट, इसकी वजह से सारे पोल्यूशन होते हैं, ठीक है। अब सिक्स क्या है, एब्सेंस ऑफ नेशन वाइड पोल्यूशन टैक्सेस, ओके, देयर इज नो नेशन वाइड पोल्यूशन टैक्स करेंटली बीइंग इम्पोज्ड इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में कोई भी ऐसा नेशन वाइड टैक्सेस नहीं है, दो सजेशंस हैव बीन मेड बाय द ग्रीन ट्राइब्यूनल, ठीक है। जो ग्रीन ट्राइब्यूनल है, जो एक्ट पास हुआ था 2010 में, राइट। ये जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो ये एक्ट है, ये ऐसा एक्ट है जो बहुत सारी पॉलिसीज वगैरह बनाता है और सजेशन गाइडलाइंस देता है कि कैसे इन्वायरमेंट को सेफ किया जाए और पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। ट्राइब्यूनल ऐसी डिपार्टमेंट होती है जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह, डिस्प्यूट्स वगैरह सेटल करती है, ओके। दिस इज अनदर रीजन वाई द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इज हाई, ओके, दिस इज अनदर रीजन। फिर भी बहुत सारे ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दो सजेशन मिला है ग्रीन ट्राइब्यूनल से, राइट, कि ये सारी जो चीज़ें हैं कम की जाए, पोल्यूशन कम किया जाए, फिर भी ये चीज़ें हो रही हैं इंडिया में, राइट। तो ये कुछ कॉजेज़ थे जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है।